अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सा व्लॉग लेके आई हूँ। तो कल हम लोग ना सफ़र पे गए थे, कहीं बाहर घूमने गए थे। तो मैंने कहा ये वीडियोज़ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये कुछ पिक्स हैं इन जगह की। हम लोग दो जगहों पे गए थे। एक तो हम लोग गए थे सबसे पहले इमामबाड़ी। तो जब हम लोग घर से निकले तो इतनी धूप निकली हुई थी, तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। अनुमान को कहीं काम था, इसलिए हम लोग लेट गए थे और फिर नाश्ता वगैरह करते इतना टाइम लग गया था। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। जब हम लोग बड़ी इमाम की तरफ गए हैं, वहाँ से बारिश हो रही थी, बाकी रास्ते में बिल्कुल भी नहीं थी। और हम लोग रास्ते में थोड़ी देर स्टे किया, तो फिर बारिश हल्की हो गई थी, तो फिर हमने चलना शुरू कर दिया। हम लोगों ने कहा इधर बैठ तो नहीं सकते। तो ये देखिए हम लोग बड़ी इमाम पहुंच चुके हैं। तो फिर भी रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा हम लोग रुके नहीं थे। हम लोग ये बाहर स्टॉल में खड़े हो गए थे। तो स्टॉल में खड़े होने के बाद हम लोग बिल्कुल भीग चुके थे। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखिए शॉप्स में मखाने थे, और ये जो चादरें चढ़ाई जाती हैं बड़ी इमाम सरकार पे वो थी, फूल थे और अगरबत्तियाँ, इस तरह की खाने पीने की चीज़ें भी थीं, टॉफ़ियाँ, निम्को और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाकी खिलौनों की चीज़ें भी थीं। तो ये देखिए मनान बहुत ज़्यादा गीला हुआ है। अनुमान भी इतने गीले, फुल गीले हुए थे, मैं ख़ुद गीली हो गई थी। तो बस फिर हम लोग एक साइड पे खड़े रहे। हम लोग स्टॉल के नीचे बारिश का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो फिर मैंने मान को कहा हम लोग दरबार के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो ये हम दरबार में आ गए थे अंदर। तो अंदर जाने वाली वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग मेरा मोबाइल ख़राब हो जाना था बारिश की वजह से। तो ये देखिए हम लोग दरबार के एंटर हो गए हैं अंदर। तो वहाँ पे खड़े होके, जो शुरू में ही है, जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, शुरू में ही है अंदर करके। तो वहाँ पे भी पीर साहब की कोई कब्रें थी, वहाँ पे खड़े होके अल्लाह ताला की, ये भी नेक वली हैं। तो हम लोगों ने दुआएं मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मेरी मन्नत पूरी की। मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए मन्नत मानी थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे प्यारे से बेटे से नवाजा था। तो उसके बाद फिर हम लोग ये आ गए हैं। अभी भी बारिश होए जा रही थी। तो इधर से सलाम करने के बाद फिर हम लोग अंदर चले गए थे। इधर भी हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम लोग अंदर चले गए हैं। ये देखें जो मेन है, जहाँ पे बड़ी इमाम सरकार, ये बड़ी इमाम सरकार की वो है, क्या कहते हैं इसको, जहाँ पे फातिहा की जाती है। ये देखिए ये बड़ी प्यारी सजाई हुई थी। तो मैं पिछली दफ़ा आज से 4 साल पहले आई थी, और मैंने यहाँ पे दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाजे, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे एक देग दूँगी। तो अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की। तो अब मेरा बेटा माशाल्लाह से 4 साल का हो गया है। मुझे ये था अच्छा अभी आज जाते हैं कल जाते हैं, बस इसी तरह करते कराते टाइम गुज़रता गया। तो ये है कि हम लोग दरबार के अंदर भी काफ़ी देर बैठे रहे थे। तो यहाँ बैठने के बाद फिर बारिश रुक गई थी। तो फिर मैंने कहा अब हम लोग अपना देग का काम कर लेते हैं, जो हम लोग देने के लिए आए हैं। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने एक देग ली। तो इतना जमघटा लोगों का जमा हो गया कि मुझे वीडियो बनाने की टाइम ही ना मिला, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इर्द गिर्द चावल लेने के लिए इकट्ठे हो गए थे। इसलिए फिर मैंने ना वहाँ की वीडियो नहीं बनाई। तो बस फिर हम लोगों ने चावल बांटे। बारिश रुक गई थी, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, तो बारिश रुक गई थी। तो हम लोग फिर बाहर आके चावल शावल बांट के, उसके बाद फिर हम लोगों ने, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, वही चावल थोड़े से खाए और वही जो देग हमने ली थी। तो देग हमें सही मुनासिब मिल गई थी। और ये फिर बाहर से आके हम लोगों ने जूते लिए थे, क्योंकि आपको पता है उधर जूते रखने के लिए भी एक बंदे साइड पे बैठे होते हैं।
तो वहाँ से आने के बाद फिर पकोड़े वगैरह खाए थे। तो पकोड़ों की भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो बहुत ज़्यादा गर्म थे और भूख इतनी लगी हुई थी इसलिए। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद हम लोग निकले हैं, इधर आ गए हैं शादरा वैली। ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे इतना साफ़ पानी होता है वैसे तो, क्योंकि हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं। तो ये 12 कऊ के पास है, इमामबरी से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। तो ये बहुत प्यारी जगह है शादरा वैली ना, अगर आप लोगों का भी चक्कर लगे तो ज़रूर लगाइएगा। वैसे ये पानी साफ़ होता है, लेकिन अभी बारिश हो रही थी तो गाइस बारिश की वजह से ना ये पानी उधर से नदी नालों से भी मिट्टी वाला पानी मिल के आ रहा था, तो इसलिए ये इस तरह का पानी हो गया था। तो इसके अंदर पानी के अंदर टेबल लगे हुए थे, कुर्सियाँ लगी हुई थी, चारपाइयाँ लगी हुई थी और यहाँ बड़े मज़े के पकोड़े मिल रहे थे और साथ में चाय थी। पकोड़े तो आप लोगों को पता है, हम लोगों ने रास्ते में उधर बरी इमाम में ही खा लिए थे, क्योंकि बारिश में ठंडे बहुत ज़्यादा हो गए थे। मनान तो बाकायदा कांप रहा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने पकोड़े उधर ही खा लिए थे। तो इधर आके हमने पता किया तो ये लोग इतने महंगे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप लोग आएँ तो अपना एक माइंड बना के आएँ। अगर आपने खाली एक चिप्स की प्लेट लेनी है या पकोड़ों की प्लेट लेनी है, साथ में चाय लेनी है, हालांकि हम लोग सिर्फ 2 बंदे थे, तो ये लोग 1100 रुपया मांग रहे थे खाली चिप्स पकोड़ों और चाय का। तो मैंने जब उनसे कहा कि भाई आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो, तो वो उनका कहना ये था कि बाजी ये जिस जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग इसका भी रेंट देते हैं, तो जिसकी वजह से हम ये आपके बैठने के भी पैसे ले रहे हैं। तो बस फिर हम लोग ज़ाहिर बात है बैठना तो था, इतनी दूर सफ़र करके आए थे तो इतनी प्यारी जगह थी, बैठना तो था। लेकिन ये है कि हम लोगों ने चिप्स वगैरह फिर पकोड़े नहीं मंगाए थे, तो चाय मंगवा ली थी और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। इतना मज़ा आ रहा था कि इस पानी से हमारा बिल्कुल भी निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना प्यारा था। तो फिर ये पानी के अंदर पाँव, इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं पाँव मार रही थी। मनान फिर इसी पानी के अंदर बैठ के तो इसने इसमें से ना पत्थर निकाले और पत्थर ऐसे फेंक रहा था, तो वो पानी उछलता था तो इसको इतना अच्छा लग रहा था। तो बाकी हम लोग यहाँ गए थे, क्योंकि 2 जगह पे गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा इधर पानी था और ज़ाहिर बात है थकावट होनी है, क्योंकि ये बहुत अंदर करके है। जिस तरह अगर कोई बंदा आया हो तो उसने, जिस तरह हम लोग बरी इमाम सरकार में जाते हैं तो वो बहुत अंदर करके है ना, इसी तरह ये भी काफ़ी अंदर करके है। तकरीबन 15-20 मिनट तो अंदर जाने में ही लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में इसकी पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत सी थी और एक कुदरत का हसीन नज़ारा देख के बंदे को बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो ये सामने होटल भी था, खाना वगैरह भी खा सकते थे, लेकिन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और गुंजाइश भी नहीं थी। बस हम लोग पानी को एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता है गर्मी पड़ रही है तो पानी इन दिनों अब काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हमने चाय को एंजॉय किया और तकरीबन हम लोग इधर तकरीबन 1.5-2 घंटा इधर रुके थे। तो उसके बाद फिर 6-6:30 बजे हम लोग इधर से निकले थे। और मैं भी आपको कहूँगी कि अगर आप लोगों का भी इस्लामाबाद चक्कर लगे तो यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा दुबाला हो जाएगा। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत जगह पे जाके ज़ाहिर बात है हर बंदा नारान का रान नहीं जा सकता। तो ये वैली बड़ी खूबसूरत है। ये भी मरी, जिस तरह आप समझ लो मरी बंदा जो नहीं जा सकता तो ये यहाँ पे आ सकता है। तो मैं तो शादी से पहले भी एक दफ़ा, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे तकरीबन 1.5 साल बाद। तो फिर हम लोग पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं। उस टाइम पे मनान नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम बड़ा पानी साफ़ सुथरा था। तो अभी मैंने आपको बताया ना, बस ये मिट्टी तोदों से हो के आ रहा है पानी, तो इसलिए इस तरह का है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है
और किसको ये जगह अच्छी लगती है। और यहाँ के पकोड़े भी अच्छे हैं, साथ में चाय भी इनकी अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा ना। बस ये है कि अपना जहन बना के आए, अपने माइंड में ये रख के आए कि यहाँ पे इतने पकोड़ों के इतने ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, खाली जगह के भी। गाइस अगर आप लोगों के पास बाइक है और आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, फिर तो आप आ सकते हैं। तो बाइक पे बिल्कुल भी मसला नहीं होता। तो ये मैंने जूते अपने उतार के तो टेबल के ऊपर रख दिए थे, हालांकि मान गुस्सा कर रहे थे। मनान ने मेरी तरफ देख के फिर मनान ने भी उतार के रख दिए थे, लेकिन मान ने पहने रखे थे। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी पिक्स भी शेयर कर रही हूँ और इस जगह की पिक्स भी शेयर कर रही हूँ। तो आपने लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। वैसे तो आपको पता है मैं अपने चैनल पे फूड्स की वीडियो डालती हूँ, लेकिन ये मैं फिर अपनी यादगिरी के तौर पे मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद फिर हम लोग अपने इलाके में शिफ्ट हो गए थे। हमें यहाँ का ही खाना पसंद है। स्वां गार्डन में आके तो हमने ये अपना डेरा रेस्टोरेंट है, वो यहाँ पे आके तो हम लोगों ने खाना खाया था। तो खाने में हम लोगों ने चिकन सीख कबाब कढ़ाई मंगवाई थी, जो कि बहुत मज़े की थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के बाद साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस सो गए। गाइस अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।